अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिल बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हज कैसे करें उसका ये हमारा तीसरा हिस्सा है। पिछले जुमा को मैंने बताया था एहराम एयरपोर्ट से बांधना वो ज़्यादा बेहतर है। और अब आप जहाज़ के अंदर जब सवार हो गए तो मीक़ात हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, कोरिया, फ़िलीपींस और जावा, ये तमाम यानी मशरिक़ी सिमत के जितने भी ममालिक हैं, सारे के सारे मुल्कों का जो मीक़ात है वो यलमलम है। जैसे ही आपका जहाज़ यलमलम पर पहुँचेगा तो फ़्लाइट के अंदर ऐलान होगा, अभी हम लोग मीक़ात में दाखिल हो रहे हैं, इसलिए तलबिया पढ़ लीजिए। अभी तक आप एहराम में थे, आपने उम्रे की नीयत नहीं की थी, आपने तलबिया भी नहीं पढ़ा था, तो आप अभी एहराम के पाबंदियों में नहीं दाखिल हुए थे। लेकिन जैसे ही अब आप मीक़ात में दाखिल हो रहे हो और आपने तलबिया पढ़ना शुरू किया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, इसे तलबिया कहते हैं। ये एक मर्तबा पढ़ना फ़र्ज़ है। एक मर्तबा पढ़ना क्या है? ये फ़र्ज़ है। यानी अगर किसी ने एहराम बांध लिया, उम्रे को निकल गया, मीक़ात में दाखिल हो गया और एक मर्तबा भी तलबिया नहीं पढ़ा तो उसका वो एहराम में ही अभी दाखिल नहीं हुआ, उसकी नीयत ही सही नहीं हुई अभी तक, तो उसका उम्रा कहाँ से होगा और हज कहाँ से होगा? तो कम से कम एक मर्तबा पढ़ना फ़र्ज़ है, 3 मर्तबा पढ़ना अफजल है और कंटिन्यू पढ़ना मुस्तहब है। अब आप कंटिन्यू पढ़ते रहो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अब इस तरीक़े से पढ़ते रहने का। मुहरिम के लिए, मुहरिम किसे कहते हैं? जिसने एहराम बांधा हुआ है। एक तो महरम होता है, महरम वो होता है शादी ब्याह के रिश्तों का जो महरम होता है, महरम ना महरम, वो महरम अलग है, इसे मुहरिम कहते हैं। जिसने एहराम बांधा हुआ है उसे क्या कहते हैं? मुहरिम कहते हैं। अब जो मुहरिम है अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक उसके लिए सबसे अफजल जो तस्बीह है अब वो यही है कि वो कसरत से तलबिया पढ़ता रहे पूरे जहाज़ के अंदर। जैसे ही आपने तलबिया पढ़ लिया, अब आप एहराम के पाबंदियों में दाखिल हो चुके हैं और अब आपको उम्रे की नीयत करना है। इसलिए मैंने पिछले जुमा भी बताया था कि चूँकि हम हिंदुस्तान के लोग और अक्सर हमारे जो पड़ोस के ममालिक हैं, हम लोग वहाँ पे 40-45 दिन पहले पहुँचते हैं, इसलिए हम लोग हज्जे तमत्तु की नीयत करते हैं। यानी हम लोगों ने उम्रे की नीयत की,
मक्के में जाके उम्रा पूरा करके हम अपना एहराम निकाल के रख सकते हैं, और जितने दिन मक्का मुकर्रमा में रहेंगे उतने दिनों तक नफल उम्रे भी करते रहेंगे और उसके अलावा नॉर्मल कपड़े भी पहनते रहेंगे, हमारे ऊपर कोई हर्ज नहीं रहेगा। और जैसे ही 8 जिलहिज्जा होगी उस वक्त में हम हज का एहराम बांध लेंगे और फिर हज की नीयत करेंगे। तो इसे कहते हैं हज्जे तमत्तु। हम लोग हज्जे तमत्तु की नीयत करेंगे। अब आप नियत करने के बाद में एहराम के पाबंदियों में आ गए, अब फ्लाइट के अंदर, अभी आप जहाज़ में ही हो, सारी पाबंदियां, अब आप अपने बदन पर खुशबू नहीं लगा सकते। एहराम की हालत में आप अभी किसी जानवर को नहीं मार सकते, किसी शिकार की तरफ इशारा नहीं कर सकते, हरी टहनी और हरी जो हरा दरख्त है उसको नहीं तोड़ सकते। आप एहराम के पाबंदियों में आ गए। अब किसी के साथ में गाली गलोच नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, चिल्ला पुकार नहीं कर सकते। हाँ, कुरान में फरमाया वला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज। हाँ, मना फरमाया फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज, ये सारी चीज़ों से। तो इसके लिए अब आप एहराम की हालत में हो तो जहाज़ के अंदर अब आप इधर उधर की जो दुनिया की बातें कर रहे थे वो सारी चीज़ों को छोड़कर कंटिन्यू तलबिया पढ़ते रहे। अब जिद्दा एयरपोर्ट के ऊपर आपका जहाज़ उतरने वाला है। जहाज़ में ऐलान होगा कि देखिए अब हम लोग जिद्दा एयरपोर्ट के ऊपर उतरने वाले हैं। अब आप एहराम की हालत में हो, आपके ऊपर लाजमी है आप अपने दूसरे साथियों का इकराम करें। लेकिन मैंने देखा हूँ हमारे हिंदुस्तान के हाजी, उनको जितना जहाज़ में चढ़ने की गड़बड़ होती है उतनी ही जहाज़ में से उतरने की गड़बड़ होती है। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये जहाज़ में मुझे छोड़ के निकल जाते, यह जहाज़ मुझे जो है लेके कहीं और चले जाता, उसमें भी गड़बड़ हो रही है, उतरने में भी। तो गड़बड़ नहीं करना चाहिए। मैं हर हाजी को यही नसीहत करता हूँ, अगर वो मुझसे पूछें कि भाई मौलाना वहाँ जाके हमने क्या करना और क्या नहीं करना, तो मैं कहता हूँ मैं 2 ही जुमले कहूँगा। हर काम अपने आप को सबसे पीछे रख कर करना और किसी काम में गड़बड़ी नहीं करना। बस ये 2 चीज़ें याद रखो तो तुम्हारा हज उम्रा वहाँ के सारे अरकान इत्मीनान से होंगे। मगर मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमारे इंडिया में चूँकि बसों में फिरने की आदत रहती, पीएमटी के अंदर लटक के घुस के कहीं पे भी बैग रखने की, तो वो प्लेन को भी वैसा ही समझ के बाज़ लोग अरे उतर उतर, बस में जगह नहीं मिलेंगी जल्दी से। इसलिए कि जिद्दा एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट से आपको आधा किलोमीटर दूर उतारा जाता है रनवे के ऊपर। अब लोग वहाँ पे जो उतर गए, आप एहराम की हालत में हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है जो बस वहाँ पर आएगी वो बस आपको एयरपोर्ट तक लेकर जाती है। वो बस के अंदर बैठने में भी लोग गड़बड़ी करते हैं, एक दूसरे को कोनियाँ मारते हैं, एक दूसरे से आगे। हालांकि अभी एक बस गई नहीं कि उसके पीछे दूसरी खड़ी हुई होती है, वो आके आपके सामने आ जाती है। मगर उसके बावजूद तो ऐसा मत करो। ये गड़बड़ करने की वजह से हज के अरकान सही से अदा नहीं होते। इत्मीनान से दूसरे जो बैठ रहे हैं उनको बैठने दो। आपको रनवे के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, आ रही है दूसरी बस, लेकर जाएंगे आपको भी एयरपोर्ट तक। अब बस में बैठ के एयरपोर्ट पर पहुंच गए। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद अभी आपको जिद्दा एयरपोर्ट पर हो सकता है 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे या उससे ज़्यादा भी टाइम रुकना पड़ सके, इसलिए गड़बड़ बिल्कुल नहीं करने का। अब वहाँ पे खाली आप हाजी नहीं हैं। जिद्दा एयरपोर्ट दुनिया के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में से शुमार होता है। लाखों लोग हैं वहाँ पे, हर मिनट को वहाँ पे मुल्कों की फ़्लाइटें लैंड हो रही है, लोग उतर रहे हैं, अलग अलग मुल्क के लोग। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप अपने टूर में अगर है तो टूर वाले को याद रखें कि आपका ग्रुप कौन सा है। हज कमेटी से अगर आप जा रहे हैं, आपके साथ आपके घर के एक 8, 10, 15 अफराद है, जो भी आपका छोटा मोटा ग्रुप है, वो ग्रुप को आप उनके साथ में चले।
अक्सर ऐसा होता है, एयरपोर्ट में दाखिल हो गए, उसके बाद लोग बिखर जाते हैं तो तकलीफ़ और परेशानी होती है। वैसा नहीं, अपने ग्रुप के साथ। अब आप अपने ग्रुप के साथ में हैं, एयरपोर्ट में जैसे ही आप जाएंगे, वहाँ जाने के बाद आप आराम से इत्मीनान से नमाज़ पढ़ सकते हैं, जो नमाज आपकी जहाज़ के अंदर बाकी रह गई, नमाज़ें वग़ैरह। और मैंने इससे पहले बताया कि आपका जो बड़ा बैग है वो अब जहाज़ के अंदर ही था, वो आपको डायरेक्ट बिल्डिंग में मिलेगा। लेकिन जिद्दा एयरपोर्ट पर जो आपके साथ छोटा बैग है, मैंने पिछले जुमा कहा था, उसमें एक जानमाज, एक बड़ा रुमाल, मिसवाक, तस्बीह, एक कुरान पाक और खाने पीने के लिए कुछ सामान, ड्राई फ्रूट जैसे होता है, वो अपने साथ में हम ज़रूर रखें। कोई भी फूड हो या फ्रूट हो, कोई भी चीज़ हो सूखी हुई आप अपने साथ में रखें, चाहे चूड़ा वगैरह हो, बिस्किट के पैकेट हो, इसलिए कि जिद्दा एयरपोर्ट पर आप कितनी देर बैठेंगे उसका कोई टाइम नहीं है। अभी तो आपने नमाज़ें वगैरह पूरी की थी, अब आपको आगे बढ़ना है। इमिग्रेशन की कार्रवाई है, दूसरी कार्रवाइयाँ हैं, वो सारी कार्रवाई भी जब आप पूरी करेंगे, आप अपने ग्रुप के साथ में रहे। वो सारी कार्रवाइयाँ पूरी करने के बाद अब आप एयरपोर्ट के बाहर निकल गए। ये सब पूरे होने के लिए कम से कम बाज़ औकात जो है उसको 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं। ये सारी कार्रवाई आपकी पूरी होने के बाद अब जब आप बाहर निकल गए तो एयरपोर्ट के बाहर बैठने के लिए बड़ी बड़ी जगह बनी हुई है, इसलिए कि आप जैसी एयरपोर्ट के बाहर निकल गए वैसी आपको लेकर नहीं जाएंगे, अभी और आपको बिठाएंगे वहाँ पर। इसलिए कि वहाँ पे बसें जो आती है हाजियों को ले जाने के लिए, वो नंबर के हिसाब से आती है। जब आपके बस का नंबर आएगा उस वक्त में खुद आपका जो जिम्मेदार है, आप टूर के साथ में है तो वो टूर वाला, अगर आप हज कमेटी में है तो हज वाला, जो भी रहेगा वो आपको इत्तला देगा कि भाई अभी आपकी ये नंबर की बस आ चुकी है। और अगर आपकी बस नहीं आई है, अब आपको वहीं पर बैठना है। आप एहराम की हालत में हो, नमाज़ों का एहतमाम, तस्बीह तिलावत का एहतमाम। अब एयरपोर्ट पे आप जब है तो वहाँ पे मस्तूरात भी होती है, बग़ैर नकाब की मस्तूरात, इसलिए कि एहराम की हालत में उनको चेहरा खुला रखना पड़ता है। लेकिन आपके ऊपर फ़र्ज़ है आप अपने आँखों की हिफाजत करें। वो बेचारियाँ जो है मजबूरी की वजह से उनका चेहरा खुला हुआ है, इसलिए कि वो हालत एहराम में है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है आप अपने आँखों की और अपने नज़रों की हिफाजत करें। आप अपनी नज़रें नीची रखें। आप एहराम की हालत में हैं, अगर आप एहराम की हालत में नामहरम औरतों को देखोगे डबल गुनाह होगा। आप हज के मुबारक सफ़र पे निकले हैं, यहाँ तक कि अगर आपकी बीवी आपके साथ में है तो वो बीवी का हाथ भी आप पकड़ रहे हो, वो बग़ैर शहवत के साथ में होना चाहिए। ये सारी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। याद रखो, उम्रे के या हज के सफ़र में जब आप हालत एहराम में हो, ये पाबंदियां हैं आपके ऊपर। अब उसके बाद बस अभी तक आपकी आई नहीं, खाने का वक्त हो गया, आपने अपने साथ में कुछ सामान लिए थे खाने पीने के लिए, तो आपके साथ जितने लोग हैं उनको साथ में लेकर वहाँ पे खाने पीने का आराम से, इत्मीनान से, और साथ में ज़रूर रखने का। अब आपकी बस आ गई, आपका जो टूर ऑपरेटर था या हज कमेटी के जो ज़िम्मेदार थे उन्होंने आपको इत्तला दे दिए या वहाँ पे आपको एक कार्ड लाके दे दिए, इसलिए कि जिद्दा एयरपोर्ट पे जब आप बाहर निकल गए और अब आप आके बैठ गए तो वहाँ पर आपके कफील का आदमी आएगा, वो आप तमाम के सारे पासपोर्ट ले लेगा। आपको पासपोर्ट नहीं मिलेंगे वहाँ पर, सारे पासपोर्ट लेकर वो आपको एक आईडी कार्ड देंगे। वो आईडी कार्ड एक मर्तबा जो आपने अपने गले में उसको लटका दिया और अपने हाथ के ऊपर एक बेल्ट देंगे, उसको बांध लिया, तो याद रखो वापस आने तक उसको निकालना मत। उस पर आपका पासपोर्ट नंबर, आपका बिल्डिंग नंबर, आपका कफील नंबर, आपकी जितनी भी डिटेल्स होंगी
वो सारी क्या सारी वो कार्ड के अंदर होंगी। वो 24 घंटे आपके साथ में होना चाहिए। जहाँ पे भी आप जा रहे हो, अब वही आपका पासपोर्ट है, वही आपका वीज़ा है, वही आपकी आइडेंटिटी है, वही आपकी पहचान है। मस्तूरात को देंगे, आपको देंगे, पासपोर्ट वहाँ से ले लेंगे। सारे लोगों के पासपोर्ट अब उनके पास में जमा रहेंगे। तो याद रखो ये चीज़ ख़ास तौर पे। अब आपकी बस आ गई है, वो आपको इत्तला देंगे, देखो भाई आपकी कौन है, ये नंबर वाले, चलो आप लोगों की बस आ गई है। अब बस जब आई मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो लाइन लगाकर तरतीब के साथ हम बस के अंदर बैठे। आप हालत एहराम में है, गड़बड़, लड़ाई झगड़े, जगह पकड़ना, ये मेरी जगह वो तेरी जगह। अब मैंने देखा एहराम की हालत में लोगों की लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। क्यों? पैसे आ गए तो चले गए हज उम्रे को, लेकिन इनके बाप ने इनको कभी सिखाया नहीं दूसरे का इकराम कैसे करना, एहतराम कैसे करना, अखलाक किसको बोलते, और दूसरे मुसलमान भाई की ताज़ीम क्या करना, कभी इनके बाप ने समझाया नहीं इनको, कभी सीखे नहीं ज़िंदगी के अंदर। दूसरे मुसलमानों का अदब एहतराम क्या होता है, नहीं, पैसे आ गए, करोड़पति बन गए थे, अब महल्ले वालों को, गांव वालों को, इलाके वालों को बताने का था भाई यही एक काम रह गया था हज का, चलो वो भी पूरा करके आएंगे बोल के निकल गए। तो वहाँ जाने के बाद में कुछ मालूम नहीं, लड़ाई झगड़े। मैं सामने के सीट पे बैठे हुआ और पीछे की सीट के ऊपर, उठ मेरी औरत आने वाली है बोले यहाँ पे। नहीं, मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूँ, मारा मारी वहाँ पे, और वो भी एहराम की हालत में। हालांकि सऊदी गवर्नमेंट का ये कानून है, आपको बस के अंदर सीट देना ये आपके कफील की जिम्मेदारी है, जो आपका जिम्मेदार है ये टूर ऑपरेटर है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान का हाजी ये नहीं समझता, उसको लगता है कि मुझे अब जगह नहीं मिलेंगी तो शायद मुझे खड़े रह के जाना पड़ेगा। नहीं, आप नहीं जा सकते खड़े रह के, वरना जो टूर के साथ में आप जा रहे हो उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। ये कानून है वहाँ का। लेकिन अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, अपने ईमान वाले भाई का इकराम सीखो। क्या सीखेंगे भाई? इकराम। इकराम ये बहुत ज़रूरी है। और आज हमारे ज़माने में मुसलमानों के अंदर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी है वो ये इसी इकराम की कमी है। बड़े छोटे का अदब नहीं, किससे कैसी बात करना पता नहीं, अखलाक का कोई इल्म नहीं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये आज जितना बिगाड़ और जितने फितने फसादात है ये इसी वजह से है। इकराम सबसे बड़ी चीज़। आप चले जाओ अमेरिका, इंग्लैंड, ये अंग्रेज़ों के मुल्क में ये सूअर खाने वाली कौम है। उनके पास में कोई कुरान हदीस नहीं है, उनके पास में कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं है, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में आपको इकराम मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? इकराम मिलेगा। मुंह से बोलना नहीं पड़ेगा। जैसे ही ट्रेन आ गई, लोग खुद ब खुद लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। ट्रेन में बैठ गए, बस में बैठ गए, कोई बूढ़ा आदमी आया, बुजुर्ग आदमी आया, लोग खुद ब खुद खड़े हो जाएंगे उसके इकराम में, उसके रिस्पेक्ट में। तो वो लोगों की ज़िंदगी में ये रिस्पेक्ट, ये इकराम, ये अखलाक जो हमको हमारे नबी सिखा कर गए थे, उनकी ज़िंदगी में आपको मिलेंगे। और हमारे ज़िंदगियों में आए नहीं। इसलिए मैंने देखा, मैं आगे की सीट पर पीछे की सीट वाले झगड़े कर रहे, उनको मैं समझा रहा हूँ, अरे भाई आप हालत एहराम में हो, एहराम की हालत में लड़ाई झगड़े कर रहे हो, अब आपके ऊपर दम वाजिब हो चुका है। तो मेरे बाजू वाले ने बोला, मौलाना ऐसो को क्या दम समझ रहा? बोले इनको किसको समझा रहे, किसको सिखा रहे? बोले तुम सारे ज़माने के जंगली, बोले ये अल्लाह ताला ने इनको तौफीक दिया बोल के हज के लिए निकल गए। बोले ये नहीं तो ज़िंदगी में कभी मस्जिद की सूरत देखे नहीं इन्होंने। ये हमारे ज़माने के मुसलमानों का हाल। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक दूसरे का इकराम ज़रूरी है।
बस में जब आप दाखिल हो रहे हो, दाखिल होने दो दूसरों को, अरे भाई ठीक है आप आगे बढ़ो, अच्छा आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आपको सबको बैठने के लिए जगह मिलेगी। अब आप बसों के ऊपर बस में आके बैठ गए, आपकी ज़ुबान पर कंटिन्यू तलबिया होना चाहिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। तलबिया कंटिन्यू पढ़ते रहो। आपकी बस मक्का मुकर्रमा की तरफ अब रवां दवा हो चुकी है। जैसे ही आप मक्कतुल मुकर्रमा के करीब पहुंचोगे, आपको वहाँ पे हरम के मीनारे नज़र आएंगे, तो आपके दिल में ज़ौक़ और शौक़ और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। अब आप मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो गए, तो जो बस में आप सफ़र कर रहे हो वो बस आपको डायरेक्ट हरम शरीफ नहीं लेकर जाएगी, वो बस आपको वहाँ लेकर जाएंगी जहाँ पे आपको क़ियाम करना है। अब आपने जो सामान बॉम्बे में अपना फ़्लाइट के अंदर डाल दिए थे लगेज में, वो आपको वहाँ मिलेगा बिल्डिंग पर, वो बस के ज़रिए से। अब मैंने देखा हूँ हमारे हाजी साहब वहाँ बिल्डिंग पे पहुँचने के बाद में भी कोशिश ये करते हैं कौन सा कमरा अच्छा है, देखो बोले यहाँ पे बिल्डिंग में एक जन को सामान के पास खड़े, पहले से कब्ज़े हो रहे कमरों के ऊपर भी, वहाँ पे भी जाके पकड़म पकड़ी चल रही है, ये कमरे में हम रुकेंगे, वो कमरे में तुम रुकेंगे। हालांकि फिर मैं ये कहता हूँ सऊदी गवर्नमेंट का कानून है कि आपका टूर ऑपरेटर या कमेटी की जिम्मेदारी है हर हाजी को वो एक पलंग और बिस्तर दे। अगर वो नहीं देते हैं और वो ज़मीन पे सोता है, उनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, कानून है उनका ये। मगर उसके बावजूद पता नहीं हमको जगह मिलती क्या नहीं मिलती, क्या मालूम, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ऐसा नहीं करने का, आराम से इत्मीनान से। अब सब आप लोग अपने अपने कमरे में पहुंच गए। उसके बाद अभी आप एहराम की हालत में हो, उम्रा आपको अदा करना है, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप अपने बिल्डिंग के ऊपर पहले आराम से इत्मीनान से थोड़ा आराम कर ले। हरम शरीफ में जाने की गड़बड़ ना करें, इसलिए कि अक्सर हमारे हाजियों को मैंने देखा हूँ जो हालत एहराम में होते हैं, उनको गड़बड़ इस बात की होती है कि मैं जल्दी से जल्दी उम्रा अदा कर दूं ताकि मेरे आंग पे का क्या निकल जाए, एहराम निकल जाए, मैं एहराम की पाबंदी से बाहर निकल जाऊं। अब उसमें होता ये है, बाज़ लोग शुगर के मरीज़ होते हैं, बाज़ लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, और उनको अपने घर से निकल के 2-2 दिन हो गए वे रहते हैं। आप यहाँ से मान लो आज सुबह में निकले थे, आप दोपहर तक बॉम्बे पहुँचे, शाम तक वहाँ पे रुके, दूसरे दिन सुबह में आपकी फ़्लाइट थी, फिर आपका दूसरा दिन पूरा सफ़र में गया, फिर वहाँ पूरी रात हो गई जिद्दा एयरपोर्ट पे, आपके बिल्डिंग पे पहुँचने तक आपको 48 घंटे हो रहे हैं। अब आप तो एहराम की हालत में हो, लोगों को गड़बड़ ये होती है मैं जल्दी से जल्दी। तो मैंने ये देखा बाज़ लोग शुगर बीपी वो कंट्रोल में नहीं, वैसी हालत में चले गए जल्दी से उम्रा करने के लिए, वहाँ चक्कर आ गए, गिर गए, दवाखाने में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ गई। तो अपने आप को तकलीफ़ में डालने का नहीं। बिल्डिंग पे जब आप पहुँच गए, वहाँ पे जाने के बाद आपको जो पलंग मिल गया, बिस्तर मिल गया, अपना सामान वहाँ पे इत्मीनान से रखो। कैसा रखेंगे भाई? इत्मीनान से। वो सब रखने के बाद आप जो थके हुए हैं, इसलिए कि आप उम्रा करने के लिए भी अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको कुछ खाली कुर्सी पे जाके बैठने का नहीं है ऐसा, वहाँ पर भी आपको अरकान अदा करने के हैं, वहाँ पे आपको बैतुल्लाह का तवाफ़ करने का है, वहाँ पे जाके आपको सफ़ा मरवा की सई करने का है, वहाँ पे भी आपको और थका देने वाले काम करने के हैं। और आप इतना थक हार के आए हुए हैं, तो इस्लाम और शरीयत आपको ये हुक्म देती है पहले आप अच्छी तरह से आराम करो, ताकि आप जब बैतुल्लाह का तवाफ़ करने के लिए जाओ और सफ़ा मरवा की सई के लिए, तो आपके तबीयत के अंदर बशाशत होनी चाहिए। अब आप अपनी बिल्डिंग पे आराम करो, सो जाओ वहाँ पे।
एक 5-6 घंटे आपने इत्मीनान से आराम कर लिया, सुकून से। तो जैसा मैंने पहले बताया था, अपने साथ में 2 एहराम रखना है। अब आप गुस्ल करो। अल्लाह के दरबार में जब आप जा रहे हो, 2 दिन की थकावट लेके पसीने में पूरे शराबोर अगर आप जाएंगे, मुझे बताओ ये अल्लाह तबारक व ताला के दरबार की बेअदबी होगी या नहीं होगी? तो अब आप जाने वाले हैं, तो आपके बदन पे जो एहराम था वो 2 दिन से आपके बदन पे है, उसमें सब पसीना वगैरह आ चुका है। इसके लिए आपने आराम किए, तो अब आराम से इत्मीनान से गुस्ल करो। एहराम की हालत में गुस्ल करना मना नहीं है, हालत एहराम में आप गुस्ल कर सकते हैं। आप मुहरिम हो अभी, गुस्ल करो, और गुस्ल करने के बाद फिर दूसरा जो नया एहराम आपके साथ में है, वो नया एहराम बांध लो। वो नए एहराम को बांधने के बाद, उसके बाद फिर अब आप आराम से इत्मीनान से अपने बिल्डिंग से बैतुल्लाह की तरफ निकलो, उम्रा अदा करने की नीयत से। क्या अदा करने की नीयत से भाई? उम्रा अदा करने की नीयत से। क्यों? इसलिए कि आपने फ़्लाइट के अंदर जब मीक़ात में दाखिल हो रहे थे तो काय की नीयत की थी? बोलो। उम्रे की नीयत की थी। आपके बदन पर जो एहराम है वो किसका एहराम है? उम्रे का एहराम है। तो अब आपने जो एहराम भी बदला, अब नया एहराम भी जो आपने पहना है वो किसका एहराम है? उम्रे का ही एहराम है। इंशाअल्लाह अब अगले जुमा को उम्रा कैसे करना, तवाफ़ बैतुल्लाह का कैसे करना, अंदर दाखिल होना तो किस दरवाज़े से, बैतुल्लाह पे पहली नज़र पड़ते ही क्या दुआ करना चाहिए, और उम्रे का जो पूरा मुकम्मल और मसनून तरीक़ा है वो मैं तफसील के साथ में बयान करूँगा। तो आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है वक्त पर पहुँचने की फ़िक्र करें। हमने ये सिलसिला इसलिए शुरू किया हुआ है हज और उम्रे के तरतीब का, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान से लोग 4-4 और 5-5 लाख रुपये ख़र्चा करके वहाँ पे जाते, और यहाँ से ये सब बातें मालूम करके जब नहीं जाते तो अरकान सही से अदा नहीं होते। तो हर एक को ये मालूमात मिले, भले अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी में जब मौका दे तब अल्लाह हर एक को कबूल फरमाए, लेकिन ये सीखना और मालूम करना ज़रूरी है। इसलिए अब जिनकी सुन्नतें बाकी है वो पढ़ ले भाई।